अब मेन बात करते हैं, मेन जो सभी को है कि आपके पास इतना आप 5 CR का रेवेन्यू करते हैं तो आपकी अर्निंग क्या है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हम ब्लॉग में मैं अपने बिज़नेस के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ और अपनी कुछ जर्नी के बारे में, कुछ अर्निंग्स के बारे में वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग में। क्योंकि मैंने अभी चाइना सीरीज़ में अपलोड की थी यूट्यूब में, तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का, और अभी जो डेली ब्लॉग मैंने शुरू किए हैं उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप बताएँ अपना बिज़नेस क्या करते हैं। तो उस आज के ब्लॉग में हम वही रिवील करेंगे, क्या मेरी अर्निंग है और यहाँ तक मैं कैसे जर्नी तय करके यहाँ तक जो सफ़र मैंने तय किया कैसे किया है, वो आपको छोटे से ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले तो हम डिस्कस करते हैं अपनी जर्नी की। तो जो जर्नी है, जर्नी तो मैंने काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दी थी, काफ़ी छोटी एज में ही शुरू कर दी थी मैंने जर्नी अपनी जॉब की। मैंने स्टार्टिंग जॉब से की थी और जॉब मैंने की थी वोडाफोन में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिंपल से जो सबसे निचली पोस्ट होती है वहाँ पे, तो उस पोस्ट पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी अपनी। तो वो जॉब अराउंड कोई 1500 के आसपास नौकरी थी, सैलरी थी उसकी नौकरी की 1500 सैलरी थी। वो भी मेरे को 15 दिन बाद, सच बताऊँ तो वो 15 दिन बाद मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया था, वो भी 750 रुपये सैलरी दे के, ताकि उन्होंने मेरे को ये वर्डिंग बोली थी कि भाई साहब आपके बस का काम नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको 750 रुपये उन्होंने 15 दिन का जो बना वो दे के वहाँ से मेरे को भेज दिया था। तो मतलब मेरी स्टार्टिंग वहाँ से एज अ बिल्कुल बेसिक से हुई थी। कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा, मैंने स्टार्टिंग किसी तो सीधा बिजनेस शुरू किया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने 17 साल की एज में से मैंने जॉब शुरू कर ली थी और आज मेरी 30 के आसपास की एज है। 1992 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो वो मेरे बेसिक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो अभी बात करते हैं करंट की। आज मैं जहाँ पे हूँ, आज हमारी प्रॉपर मोबाइल एक्सेसरीज़ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये नोएडा में है। हम यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज़ की कुछ आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे डाटा केबल हो गया, चार्जर्स हो गया, काफ़ी आइटम और भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 50+ अराउंड स्टाफ है जो मैन्युफैक्चरिंग दिखता है, और कुछ सेल्स में है, कुछ अकाउंट्स में, ऐसे टोटल मिला के 50% प्लस है। तो अभी आपको जो करंट में हम कर रहे हैं, आपको पहले फटाफट आपको ना फैक्ट्री का राउंड मरवाता हूँ, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री दिखा के फिर वापस आपसे मिलता हूँ। आपको अभी छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिखा दिया फैक्ट्री का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि व्लॉग में हम कवर नहीं कर पाएंगे। छोटे से व्लॉग में जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग, जैसे मान लो जॉब से कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, वो सारी चीज़ें बताना व्लॉग में पॉसिबल नहीं है। और हम क्या क्या प्रॉपर बिजनेस कैसे कैसे बनता है, वायर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं अभी व्लॉग में डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने आपको बेसिक जो बता दिया कि हमारा बिजनेस जो है वो है मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नोएडा में, तो वो आपको बेसिक बता दिया। अब मेन बात करते हैं, मेन जो सभी को है कि आपके पास इतना आप 5 CR का रेवेन्यू करते हैं तो आपकी अर्निंग क्या है।
तो आपको जस्ट अर्निंग का इतना सा मैं आपको बस बता देता हूँ कि हमारे पास मोटा मोटा कोई 50 के आसपास का स्टाफ है और फैक्ट्री है, तो इसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली मंथली जो आता है 10 to 12 लाख मंथली आता ही है। मतलब 10 से 12 लाख रुपए का मंथली खर्चा हमारा है। आप बस इससे आइडिया लगा लीजिए कि हम कितना कमा रहे होंगे, कि 10 से 12 लाख हमारा खर्चा ही है मंथली। तो अर्निंग का बेसिक मैंने आपको हिंट बता दिया कि अर्निंग हमारी लगभग इतनी के आसपास मतलब हमारा खर्चा है, और हमारा अर्निंग जो होगी आप गैस करके कमेंट में बताइए कितने आसपास हो सकती है। अब मेन अगला पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम कुछ बिज़नेस के फ़ायदे और नुकसान के जो भी होते हैं आपको वो बताता हूँ मैं, और कुछ टिप्स जो मैंने अपने लाइफ में, अपने जर्नी में मैंने सीखा है वो आपको कुछ टिप्स दूंगा, ताकि अगर अपना बिज़नेस करना चाहते हो या आप जॉब कर रहे हो तो भी आपके काम आएंगे। तो पहले तो फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं, क्या फ़ायदे हैं बिज़नेस के और क्या नुकसान है। फ़ायदा सबसे पहला ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। जब दिल किया आया, जब दिल किया चले गए, जब दिल किया वेकेशन पे चले गए, जब दिल किया घर पे चले गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अभी बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस में आपको अगर स्टार्टिंग अर्ली एज है तो टाइम पूरा देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप जब दिल किया आगे चले गए, राजा की तरह नौकरी में जैसे जाना पड़ता वैसे ही जाना पड़ता है, जब तक आप पूरा बिज़नेस आपका ऑटोमेट नहीं है। तो वो आपको चीज़ आपके दिमाग में, सभी के दिमाग में ऐसा होता है कि बिज़नेस कर रहा तो बंदा मालिक होता है अपनी मर्ज़ी का। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिज़नेस में उल्टा, जैसे नौकरी 9 से लेकर 5 बजे तक है, बिज़नेस आपका रात को भी जब जरूरत पड़ेगी आना पड़ेगा, रात को 10 बजे भी जाना पड़ेगा, 12 बजे भी जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी भी आना पड़ेगा। तो बिज़नेस का ऐसा ये नुकसान बता रहा हूँ। फ़ायदा इसके बाद आता है जब आपका पूरा बिज़नेस सेटअप हो जाता है, पूरा ऑटोमेट हो जाता है, मतलब अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। जब दिल किया आए, जब दिल किया गए, जब दिल किया जितने मर्जी जहाँ मर्जी पैसे खर्चे। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो ऐसे बिज़नेस का बाद में फ़ायदा होता है। पहले स्टार्टिंग में आपको पूरा नौकरी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ है। तो ये तो नुकसान हो गया। और फ़ायदा क्या है, जब आपका बिज़नेस प्रॉपर ऑटोमेट हो गया, बिज़नेस पूरा सेट हो गया, तब आपको ये जो रिस्पेक्ट बिज़नेस दे सकता है शायद और नौकरी नहीं दे सकती। और जो रिस्पेक्ट और जो पैसा आपको जो बिज़नेस दे सकता है वो नौकरी नहीं दे सकती। नौकरी में आपको पता है कि आपको मंथली इनकम एग्जांपल के लिए 50 हज़ार आएगी तो 50 ही आएगी। बिज़नेस में आपके हाथ में है, आप उसको लाख रुपये भी कर सकते हो, उसको 5 लाख भी कर सकते हो, उसको 10 लाख भी कर सकते हो, उसको आप 20 लाख, जितना आपके कैपेसिटी है आप उसको बढ़ा सकते हो। नौकरी में आपके हाथ में नहीं है, नौकरी में दूसरे के हाथ में है कि आपका सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ मैंने बेसिक आपको जो पता ही है ज़्यादातर लोगों को, मैंने आपको वो बता दिया फ़ायदा नुकसान। तो व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टिप्स। अब आपको टिप्स मैं वही दे सकता हूँ जो मैंने खुद झेली हैं, खुद बिज़नेस में मैंने देखा है। क्योंकि टिप वही दे सकता है जिसने खुद से हो। वैसे बोलना तो हर कोई बोल सकता है, उसमें किसी का मुँह नहीं पकड़ सकते। तो टिप यही है कि बिज़नेस अगर आपने शुरू करना है तो हमेशा ध्यान में रखना, माइंड में ये चीज़ रखो, पैसे की बात नहीं, पैसा आपके पास है नहीं है, पैसे की बात नहीं। मेन बात यह है कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपके पास हमेशा एक ही ऑप्शन होनी चाहिए, ये 2 ऑप्शनें नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की पूरी बात पहले सुनना, फिर उसके बाद कमेंट करना। पहले आपके पास स्टार्टिंग में हमेशा एक ही बिज़नेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका बिज़नेस ये नहीं चला तो मैं ये कर लूँगा, मेरा बिज़नेस अगर ये नहीं चला तो मैं दूसरा कर लूँगा। जिसके पास 2 ऑप्शन होती हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, वो उसका बिज़नेस ना तो पहला चलता है, ना दूसरा चलता है, ना तीसरा चलता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही मिल गई। तो पहला बिज़नेस में अगर वो पूरा करने वाला, सक्सेस होने वाला था, वो पीछे आ जाता है डर के मारे, उससे मतलब लड़ाई करते, फाइट करते करते डर जाता है कि वो दूसरे में घुस जाता है। फिर दूसरे में जब जीतने लगता है, जीत से थोड़ा सा पहले पीछे दूसरे तीसरे में घुस जाता है। तो वो चीज़ें हैं। आपको एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आपको मान लो एक मंजिल पे, एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए रास्ते में 50 ब्रिज आएंगे। तो आप ऐसा चलना है आपको कि जब वो ब्रिज आप क्रॉस करें, एक ब्रिज क्रॉस करें, दूसरा ब्रिज क्रॉस करें, तो आपको हर ब्रिज को एक तरह से आग लगा देनी है, उसको तोड़ देना है, ताकि आपके पास कोई वापस जाने का रास्ता ना हो। तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो रास्ते में आपके दिमाग में पहुंचते पहुंचते आएगा पहले तो पता नहीं यार कितनी दूर है, कब पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ काम है, घर में काम है, या जो भी चीज़ें हैं, आप उस जो ब्रिज बनाओगे वापसी में, आप इसी रास्तों में वापस आ जाओगे। तो आपको वापस नहीं आना है। अगर रास्ते पे चल पड़े तो चल पड़े। लास्ट ब्रिज जो अपना क्रॉस किया उसको आग लगाई, वो अगर अगले जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ पे बैठे सोचे और अगला ब्रिज क्रॉस किया और लास्ट में आप मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। तो ऐसे एग्जाम्पल की जैसे आपको मैंने बताया कि ये मेरी टिप थी। मतलब एक चीज़ चुनो, अलग अलग चीज़ें ना चुनो कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये चीज़ें होती हैं बाद में, जब आपका एक बिज़नेस से अर्निंग शुरू हो गया है, एक बिज़नेस आपका थोड़ा सा सेटल हो गया है, उससे अर्निंग अच्छी आ रही है आपके। अगर आप
वहाँ से अर्निंग वगैरह कर रहे हैं बढ़िया, तो आप सेकंड ऑप्शन में फिर जाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आपकी एक से अर्निंग नहीं आ रही, आप दूसरा पकड़ लेंगे, दूसरे से अर्निंग नहीं आ रही, तीसरा पकड़ लेंगे, ऐसे अलग अलग पकड़ते जाएंगे तो सारे ही बंद होने हैं। एक से अर्निंग स्टार्ट कर लो अच्छी, फिर दूसरे को पकड़ो, फिर दूसरे से अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर लो, फिर तीसरे से पकड़ो, ऐसे नहीं कि सभी इकट्ठे पकड़ लिए। तो ये मेरी आज की टिप थी। और आज के व्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। नहीं, ख़त्म कैसे करेंगे, आपको व्लॉग में अगर कुक्कू और बाहू नहीं दिखाए तो व्लॉग कैसे पूरा होगा। तो आपको अभी दिखाता हूँ कुक्कू और बाहू। ये कुक्कू तो हमारा सोया बड़ा है, अभी डर गया बेचारा। आज ये ऊपर से बेड से गिरा है। ओए उठ गया तू कुक्की, कहाँ हो गया, पाल पाल पुत्र को। और दूसरा शेर दिखाता हूँ आपको, बाहू। बाहू ये दूसरे ऑफिस में सोया हुआ है। ये नहाने करके आया आज, नहा के आया आज पूरा मस्त। बाहू नीनी कर रहा है। तो आज के व्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और जल्द ही मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। और व्लॉग देखना मत भूलिए, क्योंकि नई नई चीज़ें, नए नए आपको अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोको ले चाय, कोको चाय पी ले। ओए ओए ओए, तू भी आ गया, देखो भी नहीं है। ओए कोको, ओए कोको, तू भी आ गया। गो गो पाला पाला बाहू।